मोलर कंडक्टिविटी, हेडिंग डालिए। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। इससे पहले कि मोलर कंडक्टिविटी पढ़ें, सबसे पहले कंडक्टिविटी, ये है लैम्डा एम, ये मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये लैम्डा है, ये स्मॉल एम, एम का मतलब मोलर, लैम्डा मतलब कंडक्टिविटी। हाँ, दो लैम्डा है, एक छोटा लैम्डा एक बड़ा लैम्डा। याद मैं आपको बता दूँ, दो भाई होते हैं लैम्डा के, एक छोटा लैम्डा होता है और एक बड़ा लैम्डा। तो ये बड़ा लैम्डा है, ये छोटा लैम्डा है, ठीक है। बड़ा लैम्डा जो होता है और ये छोटा लैम्डा, बड़ा वाला जो लैम्डा होता है किसी सॉल्ट की कंडक्टिविटी के लिए होता है, और छोटा वाला लैम्डा यूज करते हैं किसी आयन की कंडक्टिविटी के लिए। मान लीजिए NaCl की कंडक्टिविटी आपको बतानी है, तो NaCl में अगर पूरे NaCl की कंडक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए आपको बड़ा वाला लैम्डा यूज करना होगा। Na+ की कंडक्टिविटी या Cl- की कंडक्टिविटी चाहिए तो छोटा वाला लैम्डा यूज करोगे। क्या बात क्लियर हो गई? तो ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि मोलर कंडक्टिविटी पढ़ें, पहले कंडक्टिविटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टिविटी देखो, जब मैंने कल की क्लास में या इसके पहले वाली क्लास में कंडक्टिविटी पढ़ाया था, तो कंडक्टिविटी पढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि आपको रेजिस्टेंस चाहिए, रजिस्टिविटी चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए, तब जाके कहीं कंडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर रजिस्टिविटी पढ़ा, फिर कंडक्टेंस पढ़ा और फिर हमने आखिरी में कंडक्टिविटी पढ़ा। किसी वायर की कंडक्टिविटी निकालना बहुत ही आसान था, फिजिक्स में आपको ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बात केमिस्ट्री की आती है तो केमिस्ट्री में किसी एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें चाहिए होती है। एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता करने के लिए उसका रेजिस्टेंस चाहिए होगा। रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम लोगों ने कंडक्टिविटी सेल तैयार किया था। कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमने सॉल्यूशन फिल किया और सॉल्यूशन को फिल करने के बाद उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस निकालते थे। एक बार रेजिस्टेंस निकल जाता था तो बहुत ही आराम से फिर उसका G* निकाल लेते थे और G* से फिर हम कंडक्टिविटी निकाल लेते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, कंडक्टिविटी सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C है, ठीक है। C कॉन्सेंट्रेशन वाले किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी K है, K को आप कप्पा बोलते हो, ठीक। तो मैं कहूँ कि एक मोल का C मोल की कंडक्टिविटी अगर कप्पा है तो एक मोल की कंडक्टिविटी क्या होगी? कप्पा बाई C। सिंपल है, कप्पा बाई C, यही तो हो गया। एक मोल की कंडक्टिविटी होगी कप्पा बाई C। यही एक मोल की जो कंडक्टिविटी होती है इसी को हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। हेडिंग डालेंगे मोलर कंडक्टिविटी और लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है ना बेटा? अब जल्दी से मुझे बताइए, इफ, ऐसे लिख देता हूं, कंडक्टिविटी ऑफ C मोल पर लीटर का कप्पा होता है। C मोल पर लीटर मान लीजिए कोई कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी कंडक्टिविटी कप्पा है। तो जल्दी से मुझे बताइए कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल पर लीटर का क्या होगा? K/C। इसी 1 मोल पर लीटर वाली कंडक्टिविटी को क्या बोलते हो? मोलर कंडक्टिविटी। क्या इसे लैम्डा एम लिख दूं? तो लैम्डा एम दिस इज इक्वल टू K/C। लेकिन एक बहुत ही बड़ा समस्या है यहाँ पे। समस्या क्या है? जल्दी से मुझे बताइए कि अगर कप्पा की बात करोगे तो कप्पा की यूनिट क्या होती है? जल्दी बता दो। साइमन पर मीटर, है ना, साइमन पर मीटर। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर। लीटर और मीटर क्या दोनों यूनिट सेम है? सेंटीमीटर नहीं, लीटर और मीटर यूनिट सेम नहीं है। चलो इसको हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तो क्या होगा? साइमन पर सेंटीमीटर। अगर ये साइमन पर सेंटीमीटर होता है तो इसको क्या लिखेंगे? मोल पर 1 लीटर में। ध्यान सुनो, 1 लीटर में यानी कि 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर।
तो आप इसे कोई ऐसे लिख सकते हैं ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। तो अगर मुझे इस कॉन्सेंट्रेशन C को लिखना है तो मैं C को क्या लिखूंगा, C मोल, अगर मोल पर लीटर में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए मुझे, सेंटीमीटर क्यूब में। और इस हिसाब से जब आपका फाइनल फार्मूला बनता है, जो फार्मूला आपको यूज करना है बेटा वो होता है लैम्डा m, दिस इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C। क्यों, क्योंकि C को हमने क्या किया, लीटर से किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर क्यूब में। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये वाला फार्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में जल्दी से मुझे बता दो, कप्पा की यूनिट आपने क्या लिखा, साइमन पर सेंटीमीटर, क्लियर है ना। ओके, अब आपने कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट लिखी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिखा, ठीक है। अब आपने कहा कि सर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर में है और कप्पा की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में है। इसके बेस पे जब आप मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में बात करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि लैम्डा m की यूनिट आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब था ना, और सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मार देगा तो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो जब भी कभी हम मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूनिट पर विशेष ध्यान देंगे। यूनिट क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर, कप्पा की यूनिट क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर, और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। क्या कोई दिक्कत है किसी को, तो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक यूनिट और विशेष ध्यान देंगे बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल की वैल्यू अगर पता करना है तो आप लिखेंगे 10 टू द पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जैसे मान लीजिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आपकी यूनिट है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। या अगर मैं इसी को पलट दूँ तो 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की वैल्यू किस में, इसमें मीटर में कितना होगा, 10 टू द पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्या ये बात याद रहेगी हमेशा, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में आपने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आपने आंसर निकाला है इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से सेट है कि उसमें सेंटीमीटर के बजाय मीटर है, तो आप उसको कैसे सेट करोगे, 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल्स टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नोट कीजिए। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल की जो क्लास में कप्पा का जो फॉर्मूला था वो भी आपको बता दिया गया था। लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, filled with 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज यानी कि ये 7 दिया है, इज 200 ओम। इसका R कितना दिया है बेटा, R1 दिया है 200 ओम, इज 200 ओम, फुल स्टॉप। If the resistance of the same cell, if the resistance of the same cell when filled, if the resistance of the same cell when filled with 0.04 मोल पर लीटर, 0.04 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, .04 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1040, R2 की वैल्यू है 1040 ओम,
इज 1040 ओम। ओम नहीं कह ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी of 0.04 mole per liter KCl solution. 0.04 mole per liter KCl solution. If the conductivity of 0.02 mole per liter solution is 0.02 mole per liter solution is 1.29 Simon per meter. 1.29 Simon per meter. ये आपका क्वेश्चन है। आपको पहला एक कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोल पर लीटर KCl है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। तीन कंसंट्रेशन दिए। कहाँ 3 कॉन्सेंट्रेशन दिए? 0.2। आपने लास्ट में 0.02। नहीं बेटा, लास्ट वाला जो इसकी कंडक्टिविटी दी है 0.2 मोल पर लीटर की कंडक्टिविटी दी है। एक 0.2 है और दूसरा 0.04 है। इसकी कंडक्टिविटी पूछ रहा है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस भी दिया है और इसकी कंडक्टिविटी भी दिया है। तो इस वाले का यूज करके क्या निकालना चाहेंगे? जी स्टार। इसका यूज करके आप जी स्टार निकालेंगे और उसके बाद उसका यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंडक्टिविटी निकल आएगी, फिर कंडक्टिविटी का यूज मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले में कर देंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व। क्या बेटा? हाँ चलिए सॉल्व किए। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन में आपका एक कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोल पर लीटर और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है और इवन कि इसका कंडक्टिविटी भी आपको दे रखा है। अब सवाल ये है कि यहाँ वाले अगर हम मोलर कंडक्टिविटी में फार्मूला K की वैल्यू पुट करते थे तो वो होता था साइमन पर सेंटीमीटर में। इससे हमें मोलर कंडक्टिविटी किस में मिलता था? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। इधर देखो और बताओ क्या ये साइमन पर मीटर में है? तो एक फार्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1 साइमन पर मीटर दिस इक्वल्स टू 100 साइमन पर सेंटीमीटर। यस और नो? कल वाली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो क्या हमारे पास साइमन पर मीटर में एक वैल्यू दिया हुआ है? क्या ये देखो 1 साइमन पर मीटर इक्वल्स टू सॉरी मैं यहाँ पे 1/100 यही था ना, साइमन पर सेंटीमीटर यही तो था। आपने कहा कि 1 साइमन पर मीटर इक्वल्स टू 1/100 साइमन पर मीटर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जल्दी बताओ, 1 साइमन पर मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर, यही था। अब अगर ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे पुट करूँ तो K1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1.29 × 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। यस और नो? अब आपको K1 की वैल्यू पता है। सबसे पहला टास्क आपको जी स्टार लिखना है। क्या लिखना है? जी स्टार। जी स्टार की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आएगा? K1 × R1। K1 कितना है बेटा? 1.29 × 10⁻⁻² इंटू साइमन पर सेंटीमीटर इंटू कितना है यहाँ पे? 200 ओम, है ना। तो आपने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है आंसर? 2.58 इंटू बस एग्जैक्ट कितना यूनिट हो गया पर सेंटीमीटर। तो जी स्टार की एक वैल्यू आ गई। यस सुनो, जी स्टार की जो वैल्यू आई है उसकी मदद से आपको इसका क्या निकालना होगा? कप्पा K2। तो जल्दी से बताओ K2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? K2 की वैल्यू क्या आएगी? आपने कहा जल्दी बताओ बेटा। आपने कहा सबसे पहले K2 की वैल्यू पता करने के लिए जी स्टार डिवाइडेड बाई R2। जी स्टार है 2.58 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू कितनी है? 1040। इसकी वैल्यू कुछ कैलकुलेट किया?
0.0024। क्या एग्जैक्टली है यार ये? पक्का, यानी कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 -3, 2.4 इंटू 10 पर -3 यूनिट क्या आएगा बेटा? साइमन पर सेंटीमीटर। यस सुनो, तो आपने कहा K2 की सर एक वैल्यू आ गई, K2 की एक वैल्यू आ गई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। बस मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? इधर, ठीक है, इसे रेज कर देता हूँ इतना। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, आपने कहा सर लैम्डा एम की जो वैल्यू आएगी K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C। K की वैल्यू कितनी है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.04। इसने इसको मार दिया। अब ये 2.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -2, यही ना? तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया? कितना बेटा? 60 60 एग्जैक्टली पूरा आंसर 60। तो आपने कहा मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आगे। यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कितने लोगों का आंसर सही था? ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट करें। अच्छा, इसी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी भी एक फॉर्मूला होता है 6000। ओके, चलो नोट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी of 0.05 mole per liter NaOH solution, 0.05 mole per liter NaOH solution. Calculate the molar conductivity of 0.05 mole 0.05 मोल पर लीटर। यानी कि आपके पास एक NaOH का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 0.05 मोल पर लीटर। and the conductivity of the solution is यानी कि कप्पा की वैल्यू भी दे रखी है 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर। को ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू नहीं दे रखी। कैलकुलेट रजिस्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट रजिस्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है बेटा? रजिस्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले रजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। और जल्दी से बताओ रजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रजिस्टिविटी ये हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो नहीं मत लगना। रो इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कप्पा। तो क्या कप्पा की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है? 1 अपॉन ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसे? 1.15 ऐसे लिख दूँ क्या अप्रॉक्सीमेटली? इंटू 10, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले 0.01148, नहीं तो बाद में आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 अपॉन मैं इसको लिख देता हूँ 1.15 इंटू 10 टू द पावर 12 कितना लिखें? -2। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1.15। क्या कोई मुझे कैलकुलेट करके वैल्यू बता देगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे अप्रॉक्स बता दो कितना बेटा? 0.6 आराम से कैलकुलेट करो उसके बाद बताओ। 115 है।
8786 के आसपास आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.86 इंटू 10⁻², यही ना, यानी कि आंसर कितना आ गया 86 रो। बताओ रो की यूनिट क्या होती है यार, रो की यूनिट क्या होगा, साइमन के जस्ट इसका जस्ट ऊपर, तो भैया साइमन पर सेंटीमीटर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ साइमन इनवर्स यानी कि ओम, ओम ओम सेंटीमीटर। रो की क्या हो गई वैल्यू बेटा यूनिट 86.0 ओम सेंटीमीटर। चलो ये तो आपको निकल गया क्या रेजिस्टिविटी। अगले सवाल में क्या पूछा था, मोलर कंडक्टिविटी। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी। बताओ बेटा, आपने कहा कि सर लैम्डा एम दिस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई सी। आपने देखा कि भैया कंडक्टिविटी तो साइमन पर सेंटीमीटर में दिया है और कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर लीटर, सीधे वैल्यू हम डालेंगे तो आंसर आया 0.01148 इंटू 1000 है ना, डिवाइडेड बाई 0.05। तो आंसर यहाँ आएगा क्या बेटा 11.48 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। तो इसका आंसर देखो जल्दी से बता दो कितना आ रहा, 2 to 9.6। तो आंसर है ये ऊपर चला गया है ना, तो आ गया 11.48 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻², तो 2.296 सही ना, इंटू 10⁻²। आंसर आ गया 229.6। आ रहा है तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में कहीं गलती हुई होगी। जैसे मैंने वो कैसे ले लिया 1.15 ले लिया। ओके, अब इसकी यूनिट बताओ आपका मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द फाइनल। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी अच्छे से समझ लिया। क्या मोलर कंडक्टिविटी में किसी को कोई दिक्कत है बेटा, नहीं ना। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन। बस कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर, मोर साइमन सेंटीमीटर, नहीं, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, साइमन पर सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होनी चाहिए, मोल पर लीटर। तो वहाँ से मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आएगी साइमन। क्लियर है ना, आसान है, गुड। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वेरिएशन। हाँ नोट कर लें इसको।